हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद अदान बुखारी। आज हम बात करने लगे हैं 10 बेस्ट एसईओ टूल्स के बारे में। अगर आप एक प्रोफेशनल और एक हाईली पेड एसईओ बनना चाहते हैं तो ये टूल्स आपके लिए मस्ट हैव हैं। इन टूल्स की मदद से आप वेबसाइट्स का ट्रैफिक ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, इवन के मिलियंस तक लेकर जा सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ आप ट्रैफिक बूस्ट कर सकते हैं, बल्कि ये टूल आपको हेल्प करते हैं कंपैटिटर का एनालिसिस करने में, उनके हाई बैकलिंक्स प्रोफाइल्स देखने में, उनके कौन से कीवर्ड्स में वो टॉप रैंकिंग में है, कौन से बैकलिंक्स वो जनरेट कर रहे हैं, किन पेजेस पे वो रैंक कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहे हैं। आप सब कुछ चेक कर सकते हैं अपने कंपैटिटर्स के बारे में। आपका क्या कंटेंट गैप है, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से कीवर्ड्स पे आप रैंक नहीं कर रहे और कंपैटिटर की वेबसाइट रैंक कर रही है। आप ये सब कुछ डिटेल से देख सकते हैं इन सब टूल्स की मदद से, और अपने एसईओ के कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो एंड तक देखें और वीडियो को सेव कर लें। ये टूल्स आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। मैं खुद भी अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए ये सब टूल्स यूज़ करता हूँ, जिससे एक अच्छा रिज़ल्ट जनरेट होता है। एसईओ करियर का सबसे जो पहला टूल वो है मोज़। मोज़ एसईओ वर्ल्ड का एक ओल्ड और ट्रस्टेड प्लेयर भी कहलाता है। ये आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, कीवर्ड एक्सप्लोरर, सर्च एनालिसिस वगैरह बताता है। मोस्टली जो एसईओ लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो यही टूल सीखते हैं, इसी टूल्स को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं डोमेन अथॉरिटी के लिए। इवन कि मैंने भी अपने करियर में सबसे पहले यही टूल यूज़ किया था, इसी को यूज़ करना सीखा था, क्योंकि इसमें डिफरेंट एसईओ गाइड्स भी अवेलेबल होती हैं, जिनसे आप अपने स्किल्स को मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं। ये आपको इसमें फिर मज़ीद एनहांसमेंट हुई, लाइक डोमेन अथॉरिटी के बाद पेज अथॉरिटी, इवन कि आप इंटरनल लिंकिंग, आप कंपैटिटर के पेज पे भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा लिंक डू फॉलो है, कौन सा नो फॉलो है। आप अपने पेज पे भी चेक कर सकते हैं। ये आपको साइट क्रॉल और ऑन पेज सजेशंस भी बताता है। ये आपको बैकलिंक्स भी बताता है। फ्री वर्जन में थोड़े कम बताता है, और अगर आप इसका पेड वर्जन ले लें तो उसमें ज़्यादा आपको बताता है, लाइक आपको पूरी प्रोफाइल दिखाता है कंपैटिटर्स की। ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, लाइक जो एसईओ की फील्ड में बिगिनर्स हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बिगिनर्स हैं और खुद को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले इस टूल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके बेसिक्स को क्लियर कर देता है। इसका फ्री वर्जन भी है, इवन कि इसकी गूगल में एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। आप अगर ऐड कर लें तो आप डोमेन अथॉरिटी वगैरह सब चीज़ें आप हर वेबसाइट पे, हर वेब पेज पे इजीली चेक कर सकते हैं। इनकी डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, लाइक अगर हम देखें इसमें गाइड्स हैं, इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, फ्री एसईओ टूल्स भी हैं और पेड भी हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आपने एसईओ करियर जस्ट स्टार्ट किया है तो आप इसी टूल से स्टार्ट करें। जैसे मैंने बताया कि मेरा भी सबसे पहला यही टूल था जिससे मैंने अपना एसईओ करियर स्टार्ट किया था। एसईओ वर्ल्ड का सेकंड और मोस्ट फेमस टूल है एसईएमरश। एसईएमरश टूल फेमस इसलिए है क्योंकि प्रोफेशनल जो एसईओ है वो इस पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। लाइक इसमें कीवर्ड रिसर्च, सर्च वॉल्यूम, इवन कि आप जनरल कीवर्ड्स भी देख सकते हैं, आप कंपेटिटर के कीवर्ड्स और सर्च वॉल्यूम भी देख सकते हैं, आप बैकलिंक एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप साइट ऑडिट या लाइक टेक्निकल इश्यूज वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं, आप कम्प्लीटली कंपेटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं, और आप अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं कीवर्ड्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, और आप उन पे फर्दर काम कर सकते हैं। इसके भी फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है, और एसईएमएस के डिफरेंट सब टूल्स भी हैं, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है तो इन्होंने भी बहुत इन्हांसमेंट की है अपने यूज़र इंटरफेस में, अपने टूल्स में। अगर आप देखें तो ये आपको बहुत सी चीज़ें बताता है, लाइक एआई पावर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और रियल रिजल्ट्स, और डेफिनेटली बहुत अच्छा टूल है। मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स विद देयर इनसाइट, एनालाइज बैकलिंक्स एंड ट्रैफिक, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये बताता है। लाइक अगर आप अपनी वेबसाइट भी चेक करें, कंपेटिटर की भी चेक कर रहे हैं, आप बहुत सी चीज़ें चेक कर सकते हैं, बहुत सा डाटा ये आपको शो करता है। अगर आप इसकी प्राइसिंग देखें, प्राइसिंग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, डिफरेंट इनके पैकेजेज़ हैं, लेकिन इनके डिफरेंट एसईओ प्लान्स हैं, प्रो, गुरु, बिज़नेस, डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अगर आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रो भी इनफ है। अगर आप क्लाइंट्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिज़नेस इनका प्लान ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप एक अच्छे टूल पे स्पेंड करते हैं तो वो आपको एट द एंड एक अच्छा आरओआई प्रोवाइड करता है, आपको हेल्प करता है डाटा एनालिसिस करने में, आपको रैंक करने में, आपको ऑर्गेनिकली बूस्ट करने में। एसईओ वर्ल्ड का थर्ड चैंपियन और मेरा मोस्ट फेवरेट टूल एएचआरएफ। एएचआरएफ मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसकी स्पेशलिटी है कि ये आपको बैकलिंक एनालिसिस बताता है,
इवन कि आपकी अपनी वेबसाइट की भी रियल टाइम बताता है और कंपैटिटर की भी। लाइक आप इससे कंपैटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं और उन रिसोर्सेज पे आप काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो डेफ़िनिटली आउटरीच करने में टाइम लगता है। तो मोस्टली एसईओज़ क्या करते हैं कि कुछ कंपैटिटर लिस्ट कर लेते हैं। इवन कि एएचआर आपको खुद सजेस्ट करता है कि ये आपके ऑर्गेनिक कंपैटिटर्स हैं। फिर आप उनके बैकलिंक्स प्रोफाइल डाउनलोड कर लें और आप लास्ट 6 मंथ्स की, लास्ट 1 ईयर की, डिपेंड करता है आप कितनी डाउनलोड करना चाहते हैं। आप सब रिसोर्सेज़ डाउनलोड कर लें और फिर उन रिसोर्सेज़ पे काम करके आप अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छे बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया कि रियल टाइम बैकलिंक अपडेट होती है, आप ब्रोकन लिंक चेक कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप कंटेंट गैप एनालिसिस कर सकते हैं। इसका कंटेंट एक्सप्लोरर फीचर आपको ट्रेंडिंग कंटेंट आइडियाज़ भी देता है कि लाइक आपको कौन से कंटेंट पे काम करना चाहिए, कौन सी निश पे काम करना चाहिए। और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएँगे कि आपको इतना डाटा मिलेगा कि आप अगर डाटा को सही से यूज़ करें तो आप ऑर्गेनिकली बूस्ट कर सकते हैं। इनकी भी डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। लाइक इनका लाइट प्लान है, अगर आप किसी 1-2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, स्टैंडर्ड भी है, एडवांस भी है। अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं तो आप एडवांस प्लान ले सकते हैं। फिर इसमें आप ये इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें आप सब प्रोजेक्ट्स अपने ऐड कर सकते हैं और आपको हर एक प्रोजेक्ट का डाटा आपको इस इंटरफ़ेस में मिलेगा और आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपका कौन-सा प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा है और आप इवन के अपने प्रोजेक्ट को कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको बताता है कि आपका कितना कंटेंट गया है, पहले कौन से कीवर्ड्स पे कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है और आप नहीं कर रहे। तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कौन से टॉपिक्स पे काम करना चाहिए। तो फोर्थ टूल है सर्फर एसईओ। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो सर्फर एसईओ आपका एक बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, क्योंकि एसईओ कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना और रियल टाइम सजेशन देना सर्फर एसईओ का काम है और ये इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। ये एक्चुअली आपको बताता है कि आपका वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। आपको बताता है कि आप गूगल एआई के लिए किस तरह अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह रैंक कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा टूल है और मैं अगर आप डेफ़िनेटली आप कंटेंट पे काम करते हैं, तो आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अगर आप देखें तो एआई कंटेंट ऑर्गेनाइज़र, एसईओ पावर हाउस, बहुत से ज़बरदस्त फीचर्स हैं इसमें। इनकी भी डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, डिफरेंट इनके फर्दर प्रोडक्ट्स भी हैं। और एक बहुत अच्छा टूल है जो आपके पास लाज़मी होना चाहिए। इनकी हम प्राइसिंग देखते हैं, लाइक देखेंगे सिर्फ़ $79 में आपको एक इनका अच्छा पैकेज मिल जाता है जिसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लाइक ट्रैक 200 पेजेस अक्रॉस योर साइट्स और भी बहुत सी चीज़ें हैं। फिफ्थ टूल है गूगल सर्च कंसोल। अगर आपने एसईओ में गूगल सर्च कंसोल यूज़ नहीं किया या इसके बारे में नहीं सुना, तो इट मीन्स आपको आपने एसईओ अभी सीखा ही नहीं, लाइक आपने एसईओ अभी स्टार्ट ही नहीं किया। गूगल सर्च कंसोल, जिसको गूगल वेब मास्टर भी कहा जाता है, ये गूगल की तरफ से होता है और ये बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन ये बेसिकली सिर्फ़ आपके प्रोजेक्ट के लिए होता है या जिस प्रोजेक्ट पे किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होते हैं, आपसे वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको वेरीफ़ाई करना होता है और वेरीफ़ाई करने के भी डिफरेंट मेथड होते हैं। लाइक आप डीएनएस में रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड में इसकी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपको ट्रैकिंग बताता है, लाइक 24 आवर्स की, ये रिसेंटली लॉन्च हुई है 24 आवर्स, फिर 7 डेज़, 28 डेज़, 3 मंथ्स और फर्दर भी आप देख सकते हैं, लाइक कंपेयर कर सकते हैं लास्ट 7 डेज़, 28 डेज़, ईच एंड एवरीथिंग। एक्चुअली इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि आपको टोटल क्लिक्स, इम्प्रेशन, सीटीआर, एवरेज पोज़ीशन, आपके कौन से पेजेज़ किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, किस कीवर्ड पे क्लिक्स एंड एवरीथिंग आ रहा है, आपको ये सब चीज़ें बताता है। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। आपको तो लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि एसईओ के लिए एक एसईओ की ब्लड लाइन है। लाइक आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके इस टूल से बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी डिफरेंट क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट के लिए हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। लाइक सम टाइम अगर मुझे इंप्रेशंस पे काम करना है, क्लिक्स की बेस पे काम करना है, सीटीआर इम्प्रूव करना है या एवरेज पोज़ीशन इम्प्रूव करनी है, तो ये टूल मुझे बहुत हेल्प आउट करता है। 6 टूल है उबर सजेस्ट। मुझे उम्मीद है कि उबर सजेस्ट के बारे में भी आपने लाज़मी सुना होगा, क्योंकि ये जो टूल है वो एक नील पटेल, एक फ़ेमस एसईओ के एसईओ है जो है उसका टूल है ये। उबर सजेस्ट बिगिनर के लिए एक बेस्ट टूल है, क्योंकि इसमें कीवर्ड रिसर्च, साइट ऑडिट, कम्पेटिटर एनालिसिस और बैकलिंक बैकलिंक ओवरव्यू भी आप इसमें कर सकते हैं।
इसका फ्री वर्ज़न लिमिटेड है, लेकिन उसमें आप काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं, आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसमें इनसाइट्स देख सकते हैं, लाइक कौन से कीवर्ड्स का क्या कंपटीशन है, क्या उसकी सब रैंकिंग है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप बिगिनर हैं तो आप मौज के साथ मैं आपको ये टूल लास्ट में सजेस्ट करूँगा। आप ये 2 कॉम्बिनेशन बना के आप एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को ग्रो कर सकते हैं और इवन कि अपना एसईओ स्किल भी ग्रो कर सकते हैं। इसका फ्री वर्ज़न भी बहुत अच्छा है, बट लिमिटेड है। अगर आप पेड की तरफ जाएँ, तो पेड में भी इसकी डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। लाइक इसका बिज़नेस प्लान $20 पर मंथ है, इंडिविजुअल $12 पर मंथ है। इसमें अगर एक वेबसाइट है आपके पास, इसमें अगर मल्टीपल लाइक 2 टू 7 वेबसाइट्स हैं। अगर आप बिग लेवल पे काम करें, आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो 8 टू 15 वेबसाइट्स के लिए पैकेज है, तो इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। बट ये भी बहुत अच्छा टूल है, स्पेशली जो इसका फीचर है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए एक बहुत अच्छा टूल है ये। एसईओ वर्ल्ड का 7th फेमस टूल है लो फ्रूट्स डॉट आईओ। 2025 में लो फ्रूट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है उन लोगों के लिए जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसी निश स्टार्ट की है जिसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आपको सजेस्ट करता है, आपको फाइंड करके देता है कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स कौन से हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, लाइक वीक कंपैटिटर्स इन सर्च, ईज़ी टू रैंक, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बताता है आपको। सर्प एनालिसिस बताता है आपको जो लो अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं, लाइक लो अथॉरिटी डोमेन्स। आप आइडिया ले सकते हैं कि लाइक इन इन कीवर्ड्स पे जो सर्प रिज़ल्ट है, कि जो कंपटीशन है वो लो है, तो आप उस नीश पे भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर नीश ब्लॉगर्स के लिए वैल्यूएबल होते हैं, लाइक जो नीश स्पेसिफिक ब्लॉगर्स होते हैं, वो इससे आइडिया लेकर उन डिफरेंट निशेज़ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं और ईज़ी रैंक कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा टूल है, स्पेशली नीश रिसर्च के लिए और सब एनालिसिस के लिए। आपको कंप्लीटली आइडिया दे देता है। फॉर एग्जांपल, इस कीवर्ड पे आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, उस पे कंपटीशन कैसा है गूगल में सर्च में, लो है, हाई है, आपको उस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका भी फ्री वर्ज़न भी अवेलेबल है और पेड भी है। पेड ट्रायल आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 7th टूल है स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग फ्रॉग ये एक बहुत वास्ट टूल है और एक बहुत फेमस टूल है एसईओ के बारे में। अगर आपको टेक्निकल एसईओ में इंटरेस्ट है, लाइक आप टेक्निकल एसईओ में बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये टूल मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ये एक डेस्कटॉप क्रोलर है जो आपके वेबसाइट का फुल ऑडिट करता है। आपको ब्रोकन लिंक्स बताता है, आपको डुप्लीकेट कंटेंट के बारे में बताता है, आपको मिसिंग मेटा टैग्स वगैरह के बारे में बताता है, आपके साइट ट्रैक को एनालिसिस करके बताता है। 2025 में इसका यूआई और कॉल स्पीड और बेटर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने अपना यूज़र इंटरफेस अपडेट किया है। एक्चुअली, अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा है, अगर आप टेक्निकल एसईओ में करियर ग्रो करना चाहते हैं, लाइक एक अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि गूगल सर्च कंसोल एसईओ के लिए ब्लड लाइन है, ये स्क्रीमिंग प्रो की टेक्निकल एसईओ के लिए एक ब्लड लाइन है, क्योंकि लाइक इस टूल को भी आपको लाज़मी यूज़ करना होता है जब आप टेक्निकल एसईओ पे काम करते हैं और आप उस पे एक अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं। इसका भी आपको फ्री वर्ज़न भी मिल जाता है और इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। इसके फर्दर टूल हैं, एसईओ टूल जैसे स्पाइडर, फाइल एनालाइज़र एनालाइज़र। इसके ब्लॉग में भी आपको अच्छी गाइड्स मिल जाती हैं इसके यूज़ करने की। 9th टूल है चैटजीपीटी। आप ये सोच रहे होंगे कि चैटजीपीटी का तो आपने कॉमनली बहुत सुना होगा, तो मैं इसको एसईओ एज़ अ एसईओ टूल क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? क्योंकि चैटजीपीटी के बहुत से यूज़ेज़ हैं। आप इसको एसईओ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एसईओ प्लगइन्स अवेलेबल हैं अब। जब से चैटजीपीटी अपडेट हुआ है, लाइक इसमें वेब पायलट, एसईओ कोर एआई है और भी इसके 2-3 डिफरेंट प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज़ करके कीवर्ड क्लस्टरिंग कर सकते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज़ आउटलाइन लिख सकते हैं, कम्पेटिटर ब्रेकडाउन कर सकते हैं, आप कंटेंट का आइडिया ले सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं चैटजीपीटी पे। आप चैटजीपीटी से डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे लाइक ऑन पेज या ऑफ पेज स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी चाहिए, इन कीवर्ड्स पे मुझे काम करना चाहिए या नहीं, बहुत सी चीज़ें आप इससे रिसर्च कर सकते हैं। ये ये टूल उन सीरियस एसईओज़ के लिए हेल्पफुल है, लाइक आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी सीखनी होती है थोड़ी-सी, लाइक आप को थोड़ी-सी प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट एज़ चैटजीपीटी में देने होते हैं, तो तब आपको एक अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। आज का सबसे जो लास्ट टूल जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है आल्सो आस्क्ड। आल्सो आस्क्ड भी एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत सिंपल सा इसका यूज़र इंटरफेस है।
बट ये बहुत यूज़फुल टूल है एसईओ करियर में। अगर आपको टॉपिक रिसर्च और कंटेंट स्ट्रक्चर बनाने में मुश्किल होती है तो आल्सो आस्क आपके काम का टूल है। ये टूल गूगल के पीपल आल्सो आस्क सेक्शन से डाटा लेकर आपको प्रोवाइड करता है। लाइक आप आपके कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, कंटेंट क्लस्टर, लॉजिकल लाइक टॉपिकल अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल आप टॉपिकल अथॉरिटी पे काम करना चाहते हैं तो ये टूल आपके लिए बेस्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च किया, उससे रिलेटेड आप देखें तो नीचे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है जिन पे आप काम कर सकते हैं। आप सिर्फ एक कीवर्ड ऐड इसमें डालते हैं और ये टूल आपको दिखाता है कि यूज़र और क्या-क्या सर्च कर रहे हैं। इससे आप कंप्लीटली इन डेप्थ ब्लॉग कंटेंट बना सकते हैं और आपको ये बहुत हेल्प आउट करता है। 2025 में इसका भी यूज़र इंटरफेस बहुत फास्ट रिस्पॉन्सिव हो गया है, बहुत अपडेट हो गया है। ये टूल आपको लाज़मी यूज़ करना चाहिए अगर आप लॉन्ग थे और लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और गूगल के जो सजेशंस सजेशंस में जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे होते हैं उन पे काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कीवर्ड अभी सर्च करते हैं, वेयर टू बाय स्नीकर्स ऑनलाइन। लेकिन लाइव सर्च मैं कर रहा हूँ। देखिए आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देगा जो गूगल में सर्च होते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वेबसाइट टू बाय यूज्ड शूज़, और भी बहुत सी चीज़ें आपको बता देता है ये। देखिए हमने सर्च किया वेयर टू बाय स्नीकर्स ऑनलाइन, तो ये आपको उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन बता देता है जो गूगल में सर्च हो रहे होता है। लाइक व्हाट इज़ द बेस्ट वेबसाइट टू बाय यूज्ड शूज़, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन शूज स्टोर, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली वेबसाइट टू बाय शूज़। तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि आपको कौन से कंटेंट पे काम करना चाहिए। आप कुछ क्वेश्चंस पिक करके उन पे एक डिटेल ब्लॉग बना के आप उसमें रैंक कर सकते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, और आप एक अच्छा और रेलिवेंट ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ये सब ये जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं, ये सबसे बेस्ट एसईओ टूल्स हैं 2025 के लिए। इसमें कुछ पेड हैं, कुछ फ्री वर्जन्स भी हैं, कुछ फ्री ट्रायल्स भी हैं। ये टूल्स मैं एक्चुअली ये सब टूल्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे मैंने हर टूल की एक स्पेशलिटी बताई है। जैसे एचरफ बैकएंड में है, सेमरस्ट कीवर्ड में है। हर टूल की एक अपनी स्पेशलिटी है, इसलिए आपको ये सब टूल यूज़ करने चाहिए। अगर आप एसईओ में प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं और एक हाईली पेड एसईओ बनना चाहते हैं, या अपनी वेबसाइट्स का ट्रैफिक ऑर्गेनिकली मिलियंस में लेकर जाना चाहते हैं, तो ये टूल्स आपके लिए मस्ट हैव है। अगर आप इनमें से कोई टूल यूज़ करते हैं या आप सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप कौन से टूल पे काम करते हैं या कौन सा टूल सीखना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।